सुदामा के पास ब्रह्म रूपी धन था। वे जितेंद्रिय थे, स्वाभिमानी थे, शांत चित्त व्यक्ति थे। आज जो लोग अपार धन दौलत होते हुए भी सोने के लिए नींद की गोली का सहारा लेते हैं, अगर वे सुदामा के जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर सुदामा जैसे बन जाएं, तो उनकी सारी बेचैनी दूर हो सकती है। यह उद्गार भगवताचार्य दिनेश दीक्षित ने बंबई वाली बगीची में कथाओं के समापन पर बुधवार शाम सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन करते हुए व्यक्त किए। सुदामा के पास ब्रह्म रूपी धन था। वे जितेंद्रिय थे, स्वाभिमानी थे, शांतचित्त व्यक्ति थे। आज जो लोग अपार धन दौलत होते हुए भी सोने के लिए नींद की गोली का सहारा लेते हैं, अगर वे सुदामा के जीवन चरित्र से शिक्षा लेकर सुदामा जैसे बन जाएं, तो उनकी सारी बेचैनी दूर हो सकती है। ये उद्गार भागवताचार्य दिनेश दीक्षित ने बंबई वाली बगीची में कथा के समापन पर बुधवार सायं सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन करते हुए व्यक्त किए। इस दौरान अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो और मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने जैसे भजनों पर भक्त झूमते रहे। कथा के समापन पर भक्तों ने व्यास पूजन कर कथा का रसपान कराने के लिए व्यास जी का आभार व्यक्त किया। राजा परीक्षित, शिशिर मित्तल, विनीता मित्तल, श्रीमती बबीता, शालीन टंडन, CK अग्रवाल, प्रतिभा जिंदल, श्वेता अग्रवाल, प्रेरणा सिंह, कुसुम सैनी और आचार्य आनंद मधुकर ने आरती उतारी। हाँ, कथा का आज समापन है। तो जो एक हफ्ते का हमने रसपान किया है, उसका अंत तो एंड आ रहा है, लेकिन लगता है कि वो चलता रहे चलता रहे चलता रहे। इतना आनंद आया है। और सबसे अलग बात आचार्य जी के एक्सप्लेनेशन में ये है कि इन्होंने संस्कृत, जो हमारी संस्कृति है, उसको लेकर चले हैं और उसका मतलब इतने अच्छे से समझाया है कि हम बिल्कुल अंदर तक, मतलब स्नान हो गया है हमारा। हम 1 तारीख से कथा शुरू करने जा रहे हैं। बस आचार्य जी ने 1-2 श्लोक बोले और उनका मीनिंग बताया। बस उनकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए हम लोग कि उनकी कथा में खींचे चले आए। 1 तारीख से लेकर आज तक हम 7 तारीख है, आज कंटिन्यू उनकी कथा का रसपान कर रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है उनकी कथा में। इतने मतलब ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। कथाएं तो हमने बहुत सारी सुनी और रोज़ सुनते हैं, टीवी पे भी आती हैं। अगल बगल हमारे घर के आसपास भी बहुत सारी कॉलोनी में, मंदिरों में होती हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आचार्य जी की कथा का जो रसपान किया है, उसका कुछ अलग ही आनंद है। कथा के समापन पर भागवताचार्य दिनेश दीक्षित ने संकल्प लेकर घोषणा की कि वे अपने भागवत सेवा ट्रस्ट के माध्यम से ताज नगरी में किसी रमणीक स्थल पर विशाल भागवत भवन की स्थापना करेंगे, ताकि जन जन तक धर्म, आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति के प्रसार के साथ प्रभु के कल्याणकारी चरित्र का गुणगान सदैव चलता रहे।